Good morning, friends. Welcome back to our SAMT YouTube channels. Friends, we have started Flamingo for Standard 12 English medium, and in last two videos we have seen prose section. Now we have started poetry section, and we will start first poem My Mother at 66 written by Kamla Das. दोस्तों, हमने प्रोज सेक्शन में 2 यूनिट देख लिए और अब हम पोएट्री सेक्शन में फर्स्ट पोएम है जो कमला दास ने लिखी हुई है माय मदर एट 66, उसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो आज पढ़ेंगे। समथिंग अबाउट कमला दास। कमला दास हु वॉज बॉर्न इन 1934 एट मलबार इन केरला, मीन्स ही वॉज एन इंडियन पोएट. शी इज recognized एज वन ऑफ इंडियाज foremost poets. She is well-known poet of India. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. मोस्टली उनकी जो पोएम है वो हमारी मातृभूमि पे है, हमारे देश पे है, यहाँ के लोगों पे है. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधवी कुट्टी. दोस्तों, यहाँ अंडरलाइन करना माधवी कुट्टी पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कमला दास का निक नेम क्या है. तो उन्होंने जो पोएम लिखी है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है, वो एक निक नेम पे लिखी है जिसका नाम है माधवी कुट्टी, जो एक मलयालम नेम है, साउथ नेम है. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हेलर्स एंड अदर स्टोरीज. मित्रों, यहाँ पे भी अंडरलाइन करना कि उनकी जो एक शॉर्ट स्टोरीज है पद्मावती, वो वेल नोन है, जिसके लिए उसको अवार्ड भी मिला हुआ है. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, शी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्ड द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिक्स इडियम्स. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. तो दोस्तों, ये हमारी जो पोएम है माई मदर एट 66 एक बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन रिलेशनशिप पे, सब टाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप पे. ये पोएम हमें एक मदर और एक डॉटर की बॉन्डेज बताती है. जो हमारे कमला दास है, उनकी जो मदर है वो 66 एज पे है, मीन्स एजेड है, रिंकल है, वेरी ओल्ड है, और वो अपने डेथ के करीब है. अब राइटर को लगता है कि ज़्यादा दिन अब जी नहीं पाएगी, ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं है. और जब राइटर उनके घर गए थे और उनकी मदर को एयरपोर्ट तक उनके साथ जाते हैं, और इस बीच जो सिचुएशन है ये हमें इस पोएम में दी हुई है. तो हम लाइन बाय लाइन ये पोएम देखेंगे. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी. तो दोस्तों, हमारी पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो राइटर है उनका मायका है कोचिन. तो कोचिन में गए थे लास्ट फ्राइडे और अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से वो एयरपोर्ट जा रहे थे. तो उसके साथ उनकी कार में उनकी मदर भी साथ में थी. तो मदर को देख के वो थोड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मदर अपने एज के लास्ट, जो बोलते हैं लास्ट टाइम चल रहा है उनकी एज का, और उनको देख के लगता है कि भाई अभी ये ज़्यादा दिन अब जी नहीं पाएंगे, उनका डेथ नज़दीक है. तो राइटर थोड़े दुखी हो जाते हैं. उनकी मदर दिखते डोज, मीन्स वो थोड़े डोजिंग कर रहे हैं, मीन्स थोड़े स्लीपिंग मोड में है. ओपन माउथ, अपना माउथ भी ओपन करके बैठे हुए हैं. हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन. और उनका चेहरा देख के लग रहा है जैसे वो पूरे फिक्का पड़ गया है, निस्तेज हो गया है, आँखों में कोई तेज नहीं है, चेहरे पे एकदम ग्लूमी है, और वो जैसे कि डेड बॉडी हो ऐसे ही दिखते थे वो. तो राइटर के अंदर थोड़ा पेन हो रहा है कि भाई मेरी मदर की ऐसी सिचुएशन है. पहले क्योंकि मदर और डॉटर का बॉन्डेज कुछ अलग होता है, दोनों के बीच का जो लव है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. तो फर्स्ट स्टैंजे में हमें ये दिखा गया है कि द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर. शी वॉज 66 ईयर ओल्ड एंड द ओल्ड लेडी वॉज डोजिंग. तो यहाँ हमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मदर की एज क्या है. तो शी वॉज 66 ईयर ओल्ड एंड वो कैसे दिख रहे हैं. तो हर फेस लुक पैल एंड फैट. वो पूरे पैल एंड फेड, फिक्का चेहरा है, चेहरे पे ग्लूमी नहीं है, तेज नहीं है, एकदम दुखी दिख रहे हैं. जो शाइनिंग होनी चाहिए वो चेहरे पे नहीं है.
और एक डेड बॉडी जैसे दिख रहे हो। इट वॉज ग्रे लाइक एस, चेहरे पे ग्रे जैसे कि एजेड लोग होते हैं उनका चेहरा जो फिक्का पड़ जाता है, ऐसा फेस है यहाँ पे। इट वॉज ग्रे लाइक एस, इट लुक लाइफलेस लाइक अ क्रॉप्स, मीन्स डेड बॉडी। वो कैसे दिख रहे हैं, जैसे कि क्रॉप्स, कोई डेड बॉडी हो और जो डेड बॉडी का चेहरा जैसा दिख रहा है वैसे बॉडी देख के यहाँ राइटर थोड़ा पेन फील कर रहे हैं। दैट वॉज शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग। तो राइटर उनको देख के उनको लगता है कि भाई ये लाइफलेस जैसे हो गए हो। एंड फैड फेस फॉर मदर पेन हर हार्ट, और उनका ऐसा फेस देख के उनके हार्ट में पेन होता है, राइटर के हार्ट में, कि भाई ये मेरी मदर की ये सिचुएशन हो गई, वो पहले कैसे थे और अब कैसे है। द ओल्ड लेडी सीम टू बी लॉस्ट हर ओन थाट्स, एंड मदर को देख के लग रहा है कि वो अपने पास्ट जैसे कि याद कर रहे हो, वो और अपने थॉट्स में ही वो डूजिंग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है उनको। द पोएट टर्न अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर एंड लुक आउटसाइड। सो मदर क्या करते हैं, अपनी मदर से अपना फेस हटा के विंडो के आउटसाइड को, कार में जा रहे हैं तो विंडो से आउटसाइड देख रहे हैं, तो वहाँ का नज़ारा कुछ और है। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, बाहर की एक्टिविटी एकदम फुल ऑफ लाइफ दिख रही है, एकदम चीयरफुल एटमोसफियर है, और मदर वहाँ पे सैड, तो जो कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है वो वहाँ पे दिख रही है। द यंग ट्री सिम रनिंग फास्ट, अब अगली लाइन हमारी आ रही है, देखो कि ट्री स्प्रिंटिंग मीन्स कार में जा रहे हो तो बाहर का जो एटमोसफियर है, जो ट्री है, वो सब फास्ट मूव हो रहा है और लैंडस्केप फास्ट मूव हो रहा है, ऐसा लग रहा है उनका। द मैरिज चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे वहाँ पे दौड़ रहे हैं खुशी में, आउट ऑफ देयर होम्स, जैसे कि स्कूल से छुट्टे, और जो चेहरे पे खुशी होती है बच्चों को, ऐसा दिख रहा है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक एक्सटेंडिंग अ फ्यू हेड्स, तो वहाँ क्या होता है कि राइटर ये सब आउटसाइड का जो एटमोसफियर है वो उनको देख रहे हैं कि भाई आउटसाइड कैसा एटमोसफियर है और बाहर का है। आउटसाइड तो ट्री जाने के दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं और एकदम चीयरफुल एटमोसफियर है, और कार के अंदर जो मदर है वो दुखी है। तो एक कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाया है, और इसी वक्त वो एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और एयरपोर्ट पे वो अपना चेकआउट करवाते हैं। तो व्हेन दे वर एट द एयरपोर्ट दे हैड टू अंडरगो सिक्योरिटी चेक, और राइटर को अब सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना पड़ता है, तो मदर बाहर खड़ी रहती है और उनको अंदर जाने का होता है। आई लुक अगेन एट हर वन पेल, और वो जाने से पहले फिर से एक बार अपनी मदर को देखती है, तो उनका चेहरा फिर से वन प्लेन मीन्स एकदम दुखी चेहरा उनको दिखाई देता है, कलरलेस चेहरा दिखाई देता है। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर, शी लुक अगेन एट हर ओल्ड मदर, वो फिर से अपनी ओल्ड मदर की ओर देखती है। सी फेल्ट डीपली सैड टू लुक एट द कलरलेस, तो उनको अपनी मदर कैसे देखती है, कलरलेस, वन पेल वर्ड यूज़ किया है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड, तो यहाँ उन्होंने कंपेरिजन किया है अपनी मदर के पेल मून के साथ। क्यों पेल मून के साथ, क्योंकि मून भी कैसा होता है, पेल मून एकदम लाइफलेस और पेल होता है, तो यहाँ मदर का फेस भी एकदम लाइफलेस और पेल फेस है, इसलिए उन्होंने मदर की कंपेरिजन मून के साथ यहाँ पे की है, विंटर्स मून के साथ। तो इसको मैं अगेन डिस्क्राइब करूँगा कि सी पेल डीपली सैड टू लुक एट द कलरलेस एंड लाइफलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, हर फेस लुक फेड लाइक द लेट विंटर्स मून, अंडरलाइन दिस वर्ड, विच हैड लॉस इज साइन एंड स्ट्रेट, क्योंकि उन्होंने विंटर मून के साथ क्यों कंपैरिजन किया, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो विंटर मून होता है, उन्होंने भी अपना चांद खो दिया होता है, और यहाँ मदर ने भी अपना चांद खो दिया है ड्यू टू ओल्ड एज, इसलिए उन्होंने दोनों की कंपैरिजन की है। फैमिलियर एज, उनका जो दुख है, जो एक है, वो यहाँ दिखने को मिलता है कि भाई सबको ये ओल्ड एज से तो गुजरना ही पड़ता है। माई चाइल्डहुड फियर, और उन्होंने बचपन से एक चाइल्डहुड फियर रहा है उनका कि वो अपनी मदर को लॉस कर देंगे, उनकी मदर है वर्ल्ड छोड़ के चली जाएगी, ऐसा उनको चाइल्डहुड से फियर है, और वो आज उनको आंखों में भी दिखता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सुन अम्मा, लेकिन वो दुख अपने अंदर रखते हो, बाहर अपनी मदर को दिखाते नहीं है, और मदर से अच्छी तरह से गुड बाय करते, फेयरवेल करते, और जाते वक्त ये वर्ड भी बोलते हैं सी यू सुन अम्मा, हम फिर मिलेंगे अम्मा, लेकिन उनके मन में एक ग्लूमी है, एक दुख है कि वो अपनी मदर्स को फिर से मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे।
ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उनके चेहरे पे सिर्फ वो स्माइल ही देखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने चेहरे पे भी स्माइल रख के उनको गुड बाय करते हैं। तो हर चाइल्डहुड फियर ओवर पावर हर अगेन, कि जो चाइल्डहुड फियर था मदर के डेथ का, वो यहाँ पे ओवर पावर हो जाता है फिर से। हाउएवर शी कंट्रोल हर सेल्फ, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो अपना दुख है वो मदर को दिखाना चाहते नहीं हैं। शी अपियर टू बी नॉर्मल, और नॉर्मल से उनको गुड बाय करते हैं, सुनम्मा करते हैं। शी स्कैटर स्माइल ऑन हर फेस, और अपने फेस पे स्माइल रख के उनको गुड बाय करते हैं। वाइल सेइंग गुड बाय टू हर मदर शी विश टू सी हर ओल्ड अम्मा अगेन, और लास्ट में वो अपने मदर को कह दे बे सी यू सुन अम्मा अगेन। तो दोस्तों हमारी ये फर्स्ट पोएम थी जो एक अपने मदर पे थी। यहाँ जो राइटर है कमला दास, जो कि एक लेडी है, और वो अपनी पेरेंट्स से दूर रहते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स को मिलने के लिए कोचिन आते हैं और वहाँ से वो डिपार्ट होते हैं, अपने वहाँ जा रहे होते तो एयरपोर्ट के लिए जा रहे होते, तब उनके बगल में उनकी मदर बैठी होती है कार में, और मदर को देख के उनको ये अब यकीन हो जाता है कि उनकी मदर है वो ज़्यादा जी नहीं पाएगी दुनिया से, वो अब ज़्यादा दिन उनके पास रहे नहीं है। तो मदर के चेहरे पे जो ग्लूमी देखती है वो उसी की याद में ये पोएम इन्होंने लिखी हुई है। और एक उनका जो चाइल्डहुड फियर था कि उनकी मदर कभी भी उनको छोड़ के चली जाएगी, वो आज उनको देखने को मिलता है। तो यही पोएम और इस स्टांजा में हमें डिस्क्राइब किए इस पोएम के अंदर। तो इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन भी है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक ऑफ द पोएट फील। तो हमने आगे जैसे कि बताया कि क्या पेन फील कर रहे हैं, क्या एक फील कर रहे हैं। तो मदर को जो खोने का पेन है वो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, क्योंकि वो कार में जा रहे होते तो पूरा लैंडस्केप जैसे कि भाग रहा हो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने स्प्रिंटिंग वर्ड यूज किया है। वाई वॉज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो वो कॉन्ट्रास्ट है कि मदर एक वहाँ पे दुखी बैठी हुई है और बच्चे जो स्कूल छूटी है तो खुशी से अपने घर जा रहे हैं, जो चीयरफुल है, इसलिए ये उन्होंने स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स लिखा है कि घर जाने की जो खुशी है वो कुछ और होती है। वाई हैज़ द मदर बिन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, तो भी हमने डिस्कस किया कि मदर एकदम लाइफलेस लिख ली है, पेन लिख ली है, और विंटर का मून भी ऐसा होता है, इसलिए उन्होंने कंपेयर किया है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड एट द पार्ट एंड हर स्माइलिंग सिग्निफाई, तो पार्टिंग वर्ड क्या था कि सी यू सुन अम्मा, हम फिर मिलेंगे। लेकिन राइटर को पता है कि भाई ये शायद मुमकिन ना भी हो पाए, फिर भी वो अपने चेहरे पे अपना स्माइल रख के दुख दबा देती है, वो दिखाना नहीं चाहती। तो ये कुछ बातें यहाँ पे लिखेंगे, इसके लिंक में भी भेजूँगा, इसके साथ क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस किए हुए हैं वो विथ आंसर में आपको एक PDF भी भेजूँगा। ओके, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।